दोस्तों, आपने फिल्मों में या वेब सीरीज में बहुत सारे रेड देखे होंगे। स्कैम 1992, स्पेशल 26, रेड। लेकिन जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। भारत के इतिहास की सबसे बड़ी इनकम टैक्स रेड जो उड़ीसा में हुई और जिसमें सरकार ने बरामद किए पूरे 352 करोड़ रुपए नगद। 36 कैश काउंटिंग मशीन भी थक गई नोट गिनते गिनते। तो आइए जानते हैं इस हैरत अंग्रेज रेड की पूरी कहानी, कैसे शुरू हुई, कैसे चली 10 दिन तक और आखिर क्या क्या मिला। ये कहानी है बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड की, उड़ीसा की एक शराब बनाने वाली बड़ी कंपनी। इनकम टैक्स विभाग को कुछ समय से जानकारी मिल रही थी कि कंपनी की असली कमाई और उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में बड़ा अंतर है। अफवाहें थी कि कंपनी ने काले धन को सफेद बनाने के लिए कई सेल कंपनियां और बिचौलियों का इस्तेमाल किया है। जैसे जैसे जांच बढ़ी, शक गहराता गया और आखिरकार सरकार ने एक मेगा रेड की योजना बनाई। 8 नवंबर की सुबह, जब देश के बाकी हिस्से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे, उड़ीसा ने इनकम टैक्स विभाग की सैकड़ों गाड़ियां एक साथ रवाना हुई। करीब 200 से ज्यादा अधिकारी, पुलिस बल और सुरक्षा टीमों ने मिलकर एक साथ 10 से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे। कंपनी के दफ्तरों से लेकर डायरेक्टर के घरों तक हर जगह रेड हुई और फिर शुरू हुआ। कमरों में अलमारियों, बैग्स और दीवारों के पीछे छुपे नोटों के ढेर निकले। नोट इतने ज्यादा थे कि गिनने के लिए बुलानी पड़ी 36 कैश काउंटिंग मशीनें। हर जगह सिर्फ नोटों के बंडल, जिसकी कीमत थी 352 करोड़ रुपए नगद। ये भारत के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी नगद बरामदगी बन गई। अधिकारियों ने 10 दिनों तक दिन रात गिनती की। नोटों के गंध से कमरा महक उठा और तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन उड़ीसा सीज्ड। ये 10 दिनों तक चला, जिसमें कई राज्यों में फैले ठिकानों पर भी रेड की गई। जांच में सामने आया कि यह पैसा टैक्स चोरी, अवैध शराब कारोबार और हवाला नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। कई फर्जी अकाउंट और डमी कंपनियों का इस्तेमाल कर यह रकम जमा की गई थी। इनकम टैक्स विभाग ने सारे दस्तावेज जब्त कर लिए, बैंक लॉकर सील कर दिए और जांच एजेंसियां अब मनी ट्रेल ट्रैक कर रही है। जैसे ही ये खबर सामने आई, पूरे देश में हलचल मच गई। सोशल मीडिया पर लोगों ने तरह तरह के रिएक्शन दिए। किसी ने कहा अब समझ आया कि नोटबंदी के बाद भी पैसा कैसे बचा हुआ है, तो किसी ने लिखा यह तो बस एक कंपनी है, ऐसे सैकड़ों और होंगे। राजनीतिक दलों के बीच भी आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। लेकिन एक बात साफ थी, भारत में टैक्स चोरी और ब्लैक मनी की जाल कितना गहरा है, इसका यह ताजा सबूत था। सरकारी सूत्रों के मुताबिक अब ये मामला इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोनों के पास है। कंपनी के डायरेक्टर्स और जुड़े अधिकारियों से पूछताछ जारी है। अगर जांच में टैक्स चोरी साबित होती है तो भारी जुर्माना और जेल दोनों हो सकते हैं। वहीं सरकार अब ये पैसे जब्त कर राष्ट्रीय खजाने में जमा करेगी। दोस्तों, इस रेड ने पूरे देश को सोचने पे मजबूर कर दिया। कितना पैसा अब भी काले धन के रूप में देश में छिपा बैठा है, और क्या कभी वो दिन आएगा जब ऐसी रेड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? आपका क्या कहना है? क्या ऐसी सख्त कार्रवाई सही रास्ता है काले धन पे रोक लगाने के लिए? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो लाइक शेयर करें